एलोन मस्क एक ऐसा इंसान जो किसी काम की ठान ले तो उसे पूरा करके ही दम लेता है। एलोन मस्क के पिता एक इंजीनियर होने के साथ साथ एक पायलट भी थे। एलोन मस्क बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे। इन्हें किताबें पढ़ने का इतना शौक था कि इन्होंने अपने स्कूल की एक छोटी सी लाइब्रेरी की लगभग सारी ही किताब पढ़ डाली थी और नई किताबें आने का इंतज़ार करते रहते थे। किताब को पढ़ने में अमूमन 10 दिन लगते थे। यह किताब 3 दिन में ही पढ़कर ख़त्म कर देते थे। किताबों से ही पढ़कर इन्होंने 12 साल की छोटी उम्र में ऐसी प्रोग्रामिंग सीख ली जिसके चलते इन्होंने एक गेम बना डाला और उसका नाम ब्लास्टर रखा। गेम को उन्होंने PCS टेक्नोलॉजी के नाम की एक ऑनलाइन कंपनी को $500 में बेच डाला। बचपन में एलोन मस्क को स्कूल के दिनों में बहुत परेशान किया जाता था। एक बार तो कुछ लड़कों ने इन्हें सीढ़ियों से धक्का दे दिया और तब तक मारा जब तक कि ये बेहोश न हो गए। इसी के चलते एलोन मस्क कई दिन तक हॉस्पिटल में भी भर्ती रहे। 1995 में एलोन मस्क PhD करने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए, लेकिन वहाँ पर रिसर्च शुरू करने के मात्र 2 दिन के अंदर ही उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और एक सफल बिजनेसमैन बनने की ओर अपने कदम बढ़ा लिए। 1995 में ही एलोन मस्क ने अपने भाई के साथ JP2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की, जिसे आगे चलकर कैम्पोक नाम की दिग्गज कंपनी ने $307 मिलियन देकर खरीद ली। इस कंपनी के बिकने के बाद एलोन मस्क को अपने 7% शेयर के हिसाब से कुल $22 मिलियन ही मिले थे। इसके बाद एलोन मस्क ने इन पैसों से $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करते हुए एक फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी X.com की स्थापना की और 1 साल बाद यह कंपनी कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी के साथ जुड़ गई। कॉन्फिनिटी मनी ट्रांसफ़र सर्विस देने वाली वह कंपनी है जिसे आज हम पेपाल के नाम से जानते हैं। इसके बाद 2002 में eBay नाम की एक बहुत बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी ने इसे $15 बिलियन की एक बहुत बड़ी रकम देकर खरीद लिया। इसमें एलोन मस्क को $165 मिलियन मिले। एलोन मस्क पेपाल में सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। जिस हिसाब से दुनिया भर में पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ती रही है, उस हिसाब से धरती पर सीमित संसाधन तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। साथ साथ बेरोजगारी भी आने वाले समय में बढ़ जाएगी और चारों तरफ तबाही का मंजर होगा, ऐसा एलोन मस्क सोचते थे। इसी सोच के चलते उन्होंने ठान लिया कि मैं मंगल ग्रह पर मानव सभ्यता की शुरुआत करूंगा, जिसके लिए मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। एलोन मस्क लोगों को मंगल ग्रह तक ले जाने के लिए 2001 से ही काम कर रहे थे। इसके लिए धरती से मंगल ग्रह तक जाने के लिए एक बैलिस्टिक मिसाइल की ज़रूरत थी, जिसे खरीदने के लिए वह मॉस्को पहुंच गए। एलोन मस्क मॉस्को में एक रॉकेट बनाने वाली कंपनी के पास गए। वहां पर एक मिसाइल और रॉकेट के दाम $8 मिलियन बताए गए। बहुत बार्गेनिंग के बाद भी वहां रेट कम ना हो पाए, इसलिए एलोन मस्क को वहां से निराश वापस आना पड़ा, क्योंकि यह रेट तो उनके बजट से बहुत अधिक था। मिसाइल का रेट उनके अंदाज से बहुत अधिक निकला, लेकिन वे निराश नहीं हुए। वे कई दिनों तक ऐसी कंपनियों के पास गए जहां रॉकेट के अलग अलग पार्ट्स बनाए जाते थे और असेंबली किए जाते थे। वहां एलोन ने हर रॉकेट से जुड़े हर रेट और खर्चे की पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली। कुछ दिनों की तमाम जानकारी के बाद जब एलोन मस्क ने कैलकुलेशन की तो पूरे रॉकेट को बनाने की लागत उस लागत से बहुत कम आई जिस रॉकेट को वे खरीदना चाहते थे। इन सब के बाद उन्होंने तय कर लिया कि उन्हें एक अफोर्डेबल रॉकेट बनाया जाए, जिसकी जानकारी उन्होंने किताबों और इंटरनेट की मदद से जुटाई। सारे रॉकेट साइंस को समझा और एक नई टीम बनाई और एक SpaceX की कंपनी तैयार कर दी। एलोन मस्क ने $165 मिलियन में से
$100 मिलियन से स्पेस एक्स कंपनी की शुरुआत की। एलन मस्क ने भविष्य को लेकर एक सपना देखा कि मैं 2030 तक इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसी सोच के साथ 2003 में एलन मस्क ने लोगों के साथ मिलकर टेस्ला कंपनी की शुरुआत की। इलेक्ट्रॉनिक कार की खासियत से ही पूरी दुनिया टेस्ला कंपनी को जान सकी। स्पेस एक्स ने 2006 में अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया और लॉन्च के 41 सेकंड बाद ही वह रॉकेट ब्लास्ट हो गया। इसके बाद खूब पैसा इन्वेस्ट करके दूसरा रॉकेट लॉन्च किया और इस बार रॉकेट अंतरिक्ष तक तो गया लेकिन ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया। इसके बाद फिर तीसरा रॉकेट लॉन्च किया। यह रॉकेट स्पेस में जाते ही रूट ऑफ हो गया। एक तो इन रॉकेट के लगातार फेलियर, ऊपर से इन रॉकेट को बनाने तथा लॉन्च करने में हुए खर्चे से स्पेस एक्स कंपनी दिवालिया हो चुकी थी। इधर पैसों की शॉर्टेज चलते टेस्ला कंपनी में फंडिंग नहीं हो पा रही थी। इसके चलते अपने अगले इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर काम कर रही टेस्ला कंपनी बिल्कुल ठप हो चुकी थी। इतनी सारी टेंशनों के बाद अगर कोई नॉर्मल इंसान होता अब तक हार मान चुका होता और कहीं जाकर मर चुका होता, लेकिन यह इंसान न जाने किस मिट्टी का बना हुआ है। इस इंसान ने अभी तक भी हार नहीं मानी। हाँ, इतना सब कुछ खो देने के बाद निराश ज़रूर हुआ लेकिन हौसला नहीं टूटा। एक बार फिर एलन मस्क ने सोचा क्यों ना मैं एक बार फिर प्रयास करूं और इतिहास बनाऊं। बस फिर क्या था, एलन मस्क ने अपनी बची हुई सारी संपत्ति लगाकर चौथा रॉकेट तैयार किया। रॉकेट लॉन्च करने में उल्टी गिनती शुरू कर दी गई। सबकी निगाहें उस रॉकेट पर थी जो या तो अब एलन मस्क के भविष्य को सुधारने वाला था या फिर तबाह करने वाला था। रॉकेट लॉन्च होने वाला था, जानो सबकी धड़कनें रुक सी गई हों। और आप यकीन नहीं कर पाओगे, यह मिशन सक्सेसफुल रहा। इधर इनका मिशन सक्सेसफुल हुआ ही था, उधर नासा ने अपना $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट भी इसी को दे दिया। इसके बाद एलन मस्क ने रीयूजेबल रॉकेट बनाया और टेस्ला कंपनी फिर से शुरू हो गई। 2008 में एलन मस्क इस कंपनी के CEO बने। आगे चलकर 2016 में टेस्ला कंपनी ने सोलर सिटी अपने अंतर्गत ले ली। आज के समय में सोलर सिटी पूरी तरह से टेस्ला कंपनी के अंतर्गत कार्य करती है। 2015 में एलन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी की शुरुआत की। कंपनी का नाम OpenAI रखा गया, जिसके ज़रिए में मानव की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए इस पर कार्य कर रहे थे। 2016 में एलन मस्क न्यूरालिंक कंपनी के CEO फाउंडर बने। यह कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन ब्रेन्स को आपस में जोड़ने के लिए लगी हुई है। तो दोस्तों, आपने सुना कैसे एलन मस्क ने अपने पूरे जीवन में उतार चढ़ाव महसूस किए और तब जाकर वे एक सफल इंसान बन पाए। ऐसी ही नई स्टोरी के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।